नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज ने न सिर्फ रोड शो किया बल्कि हनुमान भक्त कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में ही हनुमान लोक का भूमि पूजन किया। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि छिंदवाड़ा के बहाने क्या हिंदुत्व कार्ड खेलने की तैयारी में है पार्टियां। सवाल यह कि हिंदुत्व के कार्ड से भेदा जाएगा कमलनाथ का अभेद दुर्ग, और सवाल यह भी कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ का वर्चस्व तोड़ने में क्या बीजेपी को कामयाबी मिल पाएगी। इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के हिंदुत्व की सबसे बड़ी परीक्षा छिंदवाड़ा को देनी पड़ रही है। एक तरह से छिंदवाड़ा हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। एक और बीजेपी जहां अपने हिंदुत्व के कार्ड के दम पर कमलनाथ के छिंदवाड़ा के अभेद किले में सेंध लगाने के मंसूबे पाले हैं, तो वहीं कमलनाथ भी सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर चलकर बीजेपी को पटखनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कमलनाथ खुद को बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं। अब बीजेपी ने हनुमान जी के नाम से ही कमलनाथ के खिलाफ छिंदवाड़ा के वोटरों में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। इस कड़ी में बीजेपी सरकार छिंदवाड़ा में हनुमान लोक को आकार देने जा रही है। गुरुवार को सीएम शिवराज ने इसका भूमि पूजन भी किया। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज ने रोड शो भी किया और छिंदवाड़ा के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। अब सवाल ये है कि छिंदवाड़ा इतना अहम क्यों है, या फिर छिंदवाड़ों को लेकर बीजेपी इतनी उत्साहित क्यों है, और क्या छिंदवाड़ा में अब की बार कांग्रेस टेंशन में है। तो इन सवालों के जवाब के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। मसलन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मार्जिन छिंदवाड़ा में घट गया। 2014 में कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को 1,16,537 वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन 2019 में नकुलनाथ की जीत का मार्जिन घटकर महज 37,536 रह गया। छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कमलनाथ जीते, लेकिन कमलनाथ की जीत का मार्जिन 25,837 ही रहा। 1980 से छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर 9 चुनाव हुए हैं। इनमें से अब तक 5 बार कांग्रेस और 4 बार बीजेपी जीती है। निकाय चुनाव में भी छिंदवाड़ा में बीजेपी के लिए उम्मीद बढ़ी। नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा हुआ, लेकिन 5 नगरीय परिषद बीजेपी के पास चली गई। अमरवाड़ा, चौरई, चांद बिछवा और लोधीखेड़ा नगर परिषद बीजेपी के पास चली गई। छिंदवाड़ा के जरिए बीजेपी एक तीर से कई निशाने को साधना चाहती है। छिंदवाड़ा में जोर लगाकर जहां बीजेपी की रणनीति कमलनाथ को चुनाव के दौरान छिंदवाड़ा तक सीमित रखने की है, तो वहीं छिंदवाड़ा के जरिए बीजेपी महाकौशल की 38 सीटों पर भी संदेश देना चाहती है, क्योंकि 2018 के चुनाव में बीजेपी यहां महज 13 सीटों पर ही जीत पाई थी, और इसके बाद महज 7 सीटों की वजह से तब बीजेपी सरकार बनाने से चूक गई थी। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और रवि सक्सेना जी हैं, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि सक्सेना जी, छिंदवाड़ा जिसे कहा जाता है कि अभेद किला कांग्रेस पार्टी का, जब आपकी सरकार की बात होती थी मध्य प्रदेश में तो अक्सर छिंदवाड़ा मॉडल का आप लोग जिक्र करते थे, लेकिन वहां पर एक मंदिर और उस मंदिर को लेकर आज जो ऐलान हुआ, हनुमान जी की लोक बनाने की बात की, कॉरिडोर बनाने की बात हुई, ये कैसे रह गया वहां पर चीज? ये कमलनाथ की नजरों में नहीं आई थी क्या इससे पहले? देखिए, एक होते हैं बगला भगत और एक होते हैं असली भगत। तो ये बगला भगत लोग हैं। छिंदवाड़ा जो है वो लगातार 30 साल से वो जीत नहीं पाए हैं, तो अब वहां पे कुछ भी करना चाहते हैं। वहां पे माननीय कमलनाथ जी ने विशाल बजरंगबली का मंदिर बनाया है। वहां पर राम और सीता जी की मूर्तियां स्थापित हैं, सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, और वो बड़ा विशाल मंदिर है। और उसी से घबराकर ये लोग इस तरह का पाखंड करने का कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई शिवराज जी, आप तो मध्य प्रदेश में 18 साल से हैं, सत्ता में हैं, फिर आपने 18 साल में
क्यों नहीं सोचा कि जाके हम छिंदवाड़ा में कोई धार्मिक कार्य करें? अब जाके कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब जानते हैं कि ये धर्म के नाम पर एक पाखंड है, और पाखंड जो है वो जनता समझती है। इस तरह का पाखंड चलने वाला नहीं है। शिवराज सिंह जी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और इनकी विश्वसनीयता अब लगातार गिरती चली जा रही है। इस बात की खुशी है कि वहां हनुमान लोग बनेगा सर? इस बात की खुशी है आपको सक्सेना जी? बिल्कुल नहीं बनेगा। मैंने आपको कहा 22,758 घोषणाएं जो है वो शिवराज जी कर चुके हैं। तो 758 घोषणाएं भी 18 साल में पूरी नहीं हुई है। तो ऐसा व्यक्ति, चलिए जवाब ले लेते हैं इसको, जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, ये केवल घोषणा मात्र है चुनाव को देखते हुए? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जब असली चाल चेहरा सामने आता है तो बौखलाहट स्वाभाविक है। और आपको तो याद होगा लोकेन जी कि 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण के कारण और एक तरफ झुकाव के कारण कांग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है। हम चुनाव से पहले देखते हैं कि कमलनाथ जी को अपनी हनुमान भक्ति याद आती है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है मंदिर मंदिर जाने लगते हैं। वो बात अलग है कि जनेऊ कोट के ऊपर धारण करना है कि तन से लगा के रखना है, ये राहुल गांधी को नहीं पता। वो बात अलग है कि नर्मदा मैया को आरती देनी है कि खुद आरती लेनी है, वो प्रियंका गांधी को नहीं पता। पर हाँ, ढोंग रचने के लिए प्रयास तो जरूर किया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर हनुमान लोक की बात हो रही है तो पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने सब करके दिखाया है। चाहे श्री राम जी का भव्य मंदिर आज बनकर तैयार हो रहा हो, चाहे करतारपुर कॉरिडोर हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे महाकाल लोक हो, ये विभिन्न काम जो है सांस्कृतिक और हमारे धर्म आस्था से जुड़े हुए, किसने किए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और लेकिन ये तो धार्मिक कार्य था नेहा बग्गा जी। और कमलनाथ तो अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं। वो वहां से इतने लंबे समय तक सांसद रहे, अभी विधायक भी हैं उस क्षेत्र से, उनको भी बुला लेते हैं आज भूमि पूजन के कार्यक्रम में। देखिए, कमलनाथ जी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो हनुमान भक्त अपनी ब्रांडिंग के लिए इतने वर्षों से कहते हैं। पर लोकेन जी, ये तो बताइए कि जब उनकी पार्टी की अध्यक्षा कह रही थी राम डज नॉट एग्जिस्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाकर राम को काल्पनिक बता रही थी, ये हनुमान भक्त कमलनाथ कहाँ पर थे? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब दिग्विजय सिंह हिंदू आतंकवाद लड़ने में लगे हुए थे तो कमलनाथ कहाँ थे? मैं जानना चाहती हूँ कि जब राहुल गांधी, रवि सक्सेना जी, आप बहुत चीखिए मत, कृपया करके चीखिए मत, क्योंकि चीखना फिर मुझे भी आता है। मैं चीखूंगी तो आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। तो आप उसको डेकोरम को मेंटेन करके रखें। ठीक, आपको जो काउंटर करना है, आपको जो काउंटर करना है। बात यह है लोकेश जी कि जब राहुल गांधी कह रहे थे लड़कियों को छेड़ने के लिए मंदिर जाया जाता है, तब कहाँ पर थे यही कमलनाथ जो हनुमान किसने कहा इस तरह के? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हिंदुओं की तुलना आईएसआई बोको ये कमलनाथ, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब दिग्विजय सिंह टर्मिनोलॉजी और अपनी मानसिकता से मजबूर होकर आतंकवादी कह रहे थे, सेफरन टेररिज्म में गढ़ रहे थे, तब कहाँ थे कमलनाथ? तो कमलनाथ जी का छद्म हिंदुत्व जो है वो जनता के सामने बहुत अच्छे से आ चुका है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक लेटेस्ट वीडियो भी तैर रहा है मार्केट में कि अभी चुनाव तक तो झेल लो, चुनाव के बाद तुम सब जानते हो कि चुनाव की मजबूरी है, चुनाव के बाद देख लेंगे। और ये कब हुआ? जब धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा कराई उसके ठीक 2 दिन के बाद। ऐसा ही एक वीडियो आपको याद होगा कि 2018 में भी आया था, जिसमें हाथ जोड़कर बंद कमरे में कमलनाथ जी भीख मांग रहे थे और कह रहे थे 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी का हिंदुत्व ये चुनाव देखकर उनके सिर पर सवार होता है, और चुनाव होते होते ही वो भूत उतरने लगता है। मैं इस पर एक जवाब ले लेता हूँ, इस पर चैतन्य जी का। चैतन्य जी, ढोंग कौन कर रहा है? क्योंकि दोनों तरफ से तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम हिंदू हैं, ये ढोंगी हैं, दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि नहीं ये ढोंगी है, ये चुनावी हिंदू बने हैं। तो सच्चाई क्या है? क्योंकि कॉरिडोर की तो एक परंपरा केवल छिंदवाड़ा में नहीं, हम देख रहे हैं कि लगभग मध्य प्रदेश के जो बड़े मंदिर है वहां पर तैयारी है सरकार की तमाम जगह कॉरिडोर बनाने की। देखिए लोकेंद्र जी, ये है चुनाव का वर्ष, अभी 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। और चुनाव जब आते हैं तो जो घोषणाओं का जो पिटारा है खुलता है।
और तमाम तरह के हैं ताकि हम ये चुनाव जीत सकें। देखिए, आपके तमाम पार्टियां जो है, कोई भगवान के दर्शन कर रही है, कोई उनके मंदिर जा रही है, कोई बाबाओं के चरण छू रहा है, तो कोई ज्योतिषियों के पास जा रहा है। ये सारी राजनीतिक पार्टियां ढोंग करती हैं सिर्फ चुनाव के दौरान। भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से काबिज है सत्ता में। अगर उसको छिंदवाड़ा लोग हनुमान लोग बनाना था तो बहुत पहले से बना सकते थे, लेकिन चूंकि छिंदवाड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी की, और यही एक कारण है कि आप देखिए कि पिछली बार अमित शाह जी भी छिंदवाड़ा आए थे, क्योंकि छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी बहुत कम बार जीत पाई है। इसलिए उसको ये लगता है कि चूंकि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो कांग्रेस की तरफ से सिर्फ कमलनाथ है और वो वन मैन शो है कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में, तो अगर उनको वहां पर हरा दिया जाएगा या उनको फंसा दिया जाएगा वहां पे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर किसी भी तरह से किन प्रकारेण अगर हमने मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं उनको हरा दिया तो कांग्रेस पार्टी के सामने क्या बचे। तो ये मुझे लगता है कि जो छिंदवाड़ा के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न किया जा रहा है, और विशेषकर जो अभी हनुमान लोग की बात है या जो जिला बनाने की बात की गई, 2-3 जगह को मिला के एक जिला बनाने की भी मुख्यमंत्री जी ने बात की है, तो ये जो तमाम चीजें हैं ये सब चुनाव के मद्देनजर की जा रही है। मैं इसी पर आ रहा था सर, ये जो आज पाढुना का जिक्र किया गया, इसका क्या असर पड़ेगा अलग जिला बनने से? क्योंकि अब ये ऐलान भी हो रहे हैं लगातार, कुछ जगह घोषणा हो रही है, कुछ जगह वादा किया जा रहा है कि अगर आप हमारे प्रत्याशी को जिता देंगे तो अगली बार जिला जरूर बन जाएगा, और छिंदवाड़ा में तो घोषणा हो गई। नहीं, देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि तमाम तरह की जो घोषणाएं, देखिए घोषणा करने में कुछ जाता तो है नहीं। अगर हार गए तो कह देंगे साहब हम तो हार गए, क्या करें। जीत गए तो ठीक है, कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे, जब समय आएगा तो हो जाएगा। जैसे कमलनाथ जी के बारे में ये कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने की बात की थी 2 लाख तक, लेकिन जब 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा इन्होंने झूठे वादे किए थे। उनका कहना था कि साहब पहले 50,000 का किया, उसके बाद 1 लाख का करते, लेकिन हमको समय नहीं मिला। तो घोषणाएं करना और उसको पूरा करना, इनमें बड़ा फर्क होता है। अभी हमारे जबलपुर जिले में सिहोरा तहसील है, उसमें तो बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है कि इसको जिला बनाया जाए, लेकिन इतना छोटा इलाका है कि उसको जिला बनाने का कोई औचित्य नहीं होता। लेकिन हर जो तहसील है या जो वो है कस्बे हैं, वो चाहते हैं कि हम जिला बने। तो इस तरह की जो पांडुरंगा की घोषणा भी की है मुख्यमंत्री जी, तो हो सकता है कि उसको जिला बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरह से जो आप वायदे करते हैं वो कभी पूरे हो सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये वायदे लगातार करते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं करते। तो ये जो आरोप, मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ सक्सेना जी से। सक्सेना जी, एक तो हनुमान लोग बनेगा ही, ऊपर से जिले की घोषणा भी कर दी। छिंदवाड़ा पर तो हम बहुत लंबे समय से देख रहे थे कि नजर बनी हुई है, और बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी कि जो ऐसी सीट है जहां पर जीतना मुश्किल था बीजेपी के लिए, उन पर खास तैयारी है। और उसी वक्त ये खबर भी आई थी कि छिंदवाड़ा पर सबसे ज्यादा नजर है, और जब नकुलनाथ यहां से सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे तो जिस मार्जिन से कमलनाथ जीते थे वो मार्जिन भी नहीं आ पाया था। निकाय चुनाव में भी हल्का सा झटका लगा, क्या इस बार एक बड़ा झटका लग सकता है आपको, जिस तरह से फोकस कर कई घोषणा की गई और जिले की खासकर? देखिए, जो शिवराज सरकार महाकाल लोक में भ्रष्टाचार कर सकती है, भगवान महाकाल को धोखा दे सकती है, तो अब ये इनकी नई तैयारी है बजरंगबली को धोखा देने की। अभी 350 करोड़ से इनका पेट नहीं भरा है, अब 350 करोड़ का फिर घोषणा कर दी है। अब उसमें भी 150-200 करोड़ रुपए का घपला घोटाला करेंगे, बजरंगबली के नाम पर भ्रष्टाचार करेंगे, ये बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये सरकार पूरी। लेकिन उसी कॉरिडोर में आपने ये भी तो देखा होगा ना सक्सेना जी, कॉरिडोर बनने के फायदे क्या हुए हैं? इस बार उज्जैन में सावन के महीने में पर्यटकों की संख्या किस तरह की रही, वो आंकड़े तो आपने देखे होंगे, और जिस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी होंगी वो भी आपने देख लिया होगा, और जिस तरह से भगवान महाकाल के उस तरफ लोग आकर्षित तो हुए ना, कम से कम इसका फायदा तो है ना सर, इस बात को तो आप इनकार नहीं कर सकते। वहां लूट मची हुई है, वो भी आपने देखा होगा कि किस तरह से भक्तों का अनादर व्यवस्था से अलग लोग आकर्षित होते हैं, इस तरह से उस पर आप सहमत हैं या नहीं है? हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा। मैं स्वयं कम से कम 50 बार भगवान महाकाल के दर्शन कर चुका हूं, पर कभी भी हमको ऐसा नहीं लगता था कि भगवान महाकाल के दर्शन करना इतना मुश्किल है। अभी मैं गया था पिछले महीने
कम से कम 3,500-4 हजार रुपया मेरा खर्चा हुआ, जब जाके मुझको दर्शन हो पाए। तो आप समझ सकते हैं ये लूट की सरकार है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। इन्होंने ना युवाओं को छोड़ा है, ना इन्होंने गरीबों को छोड़ा है, ना किसानों को छोड़ा है, ना इन्होंने जो है बेरोजगारों को छोड़ा है। ये हर जगह भ्रष्टाचार करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा व्यापम घोटाला, भर्ती घोटाला, पटवारी घोटाला। ठीक, नेहा जी एक सवाल ये है कि वहां पर जिस तरीके से अब घोषणाएं हो रही हैं, ये तो चुनावी समय है, या तो वो पूरा हो जाए कि हम कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन हमने पिछौर को लेकर भी देखा कि वहां वादे ये किए जा रहे हैं कि अगर हम जीते तो हम इसको जिला बनाने की घोषणा करेंगे। तो क्या ये अब केवल घोषणा भर समझी जाए जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है? देखिए लोकेन जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता शायद अपने आप को कांग्रेस के उन मंत्रियों से जो पूर्व में रहे उनसे भी बड़ा मानते हैं, जिन्हें जांच कमेटी का मुखिया बनाया गया था, जो जिस महाकाल लोक की बात कर रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने खुद कहा कि दिग्विजय सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं। दिग्विजय सिंह को क्या पता, हम वहां पर जाके वास्तविक स्थितियां को देख कर आए। और अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है और जिसमें घरों को भी नुकसान पहुंचता है, आसपास के इलाके भी उसका नुकसान पहुंचता है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम ऐसी आसनिक जगहों पर गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नंबर दूसरी बात की अभी बहुत बड़ी बड़ी बात रवि सक्सेना जी कर रहे थे और बेरोजगारी की बात कर रहे थे, तो मुझे याद आया वो 4,000 बेरोजगारी भत्ता। रवि जी, एक युवा तो सामने ले आइए जिसको 4,000 रुपए का बेरोजगारी कमलनाथ। चलिए समय इतना ही है, लेकिन ये फिलहाल छिंदवाड़ा को लेकर जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है और इस क्षेत्र को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, ये बड़ा दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश को तो देखना ही है कमलनाथ को, लेकिन एक स्ट्रेटेजी कई बार ये भी होती है कि उसको अपने गढ़ में ही अटका दीजिए। तो क्या उस तरफ भी बीजेपी आगे बढ़ रही है, ये देखना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।